नमस्कार किसान भाइयों। आज आपको मैं मिलवाना चाहूँगा हमारे सर विनय सिंह जी, हमारे DDSC लखनऊ, जो कि आज हमारे फार्म पे प्रेजेंट हैं हमको गाइड करने के लिए। हमारा एक जो प्रोजेक्ट आपको मैंने बताया था पर्ल फार्मिंग का, जिसमें हम एक तालाब हमने अपने अप्लाई किया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हमको एक तालाब मिल जाए, जिसके इंस्पेक्शन और उसकी शुरुआत करने के लिए हमारे सर हमारे बीच में प्रेजेंट हैं। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे फार्म पे आके कैसा लगा और क्या विचार है सर आपके? पहले तो बहुत बहुत आभार आंजनेय जी, आपने हमारी यूनिट हरदोई से एक हमारा प्रोजेक्ट लिया। इसको हम खेत तालाब कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य से कि यहाँ वर्षा जल संचयित होगा और उसमें आप मोती पालन भी करें या और जो कुछ करें, मेन हमारा उद्देश्य है वर्षा जल का संचयन और उस वर्षा जल का अधिकतम उपयोग कर सके, वाटर लेवल भी इंक्रीज कर सके, वाटर लेवल इंक्रीज हो सके और उस पानी से हम सिंचाई कर सके, आप सिंचाई करें और हम बेहतर उत्पादन कर सकें। बिल्कुल सर। तो आपको मैं आपकी सोच के लिए साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारी मंशा और सरकार की मंशा को समझा और उसको दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज ही एक 4 लाइन लिखी हुई है, संयोग से आप पे बहुत सेट बैठती है कि बैठ जाते हैं जहां आप छाया पाए हुए, बैठ जाते हैं जहां आप छाया पाए हुए, दरख्त हैं वो किसी और के लगाए हुए, दरख्त हैं वो किसी और के लगाए हुए, हमने माना नहीं जल सकते हैं सूरज जैसे, चिराग बांट तो सकते हैं कुछ जलाए। तो आप जो है सूरज जैसे तो नहीं जल सकते, ना हम जल सकते हैं, लेकिन जो आप रोशनी के लिए जो आप चिराग जला के बांट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप एग्रीकल्चर को जो ऊंचाइयां दे रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो शेप आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। लोग अपनी मिट्टी की तरफ लौटें और आप उनको जो, जैसा कि आपने मुझे अभी दिखाया कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो स्वरूप होता है, वो करीब करीब आप उसको अडॉप्ट करने के लेवल पर आ गए हैं। आपके यहाँ सब कुछ है, फलदार वृक्ष भी हैं, वर्मी कंपोस्ट भी है और आपके यहाँ गन्ने की खेती हो ही रही है, गाय भी हैं आपके यहाँ, आपके पास घोड़े भी आपने रखे हुए हैं, सारे फलदार वृक्ष आपके पास हैं, आम की कई वैरायटी हैं आपके पास और आगे चीजें आप यहाँ लोगों को रुकने के लिए भी बढ़िया वो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल वातावरण आप रहने के लिए, खाने के लिए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का जो युवा है, जो तलाश रहा है रोजगार अलग अलग जगहों पर, आप यहाँ रोजगार खुद तैयार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देंगे भी, दे भी रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में जो पर्यटन है वो भविष्य है आगे का, और इसके लिए आपकी जितनी भी सराहना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप हमारे किसान भाइयों को अगर कुछ सजेशन देना चाहें कि जैसे हमारे जो गेस्ट हैं हमारे पास में आए और हमारे भाइयों को कुछ जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हो आपके शब्दों में, तो जरा आप कुछ उनको भी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, मेरा मानना है आप यहाँ आएंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। हालांकि कहा जाता है किसानों के विषय में कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम मिलती है उड़ानों की। क्या बात है। लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ तालीम जरूर मिलेगी। आप आएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको जा करके अडॉप्ट करेंगे, वो आपके लिए लाभदायक होगा। आप अपने प्रोडक्शन में, आप अपनी प्रोडक्टिविटी में भी आप वृद्धि करेंगे और इनकी जो तकनीक है उसका हस्तांतरण आप तक होगा, जैसा कि हमारी सरकार की भी मंशा है, लैब टू लैंड। और आपने कहीं से सीखा है और आप उसको जो है, जो काम हमारा प्रसार अनुवाद कर रहा है, वो काम एक तरीके से डायरेक्टली आप ही कर रहे हैं। तो आप आए, यहाँ जरूर आए, मेरा मानना आए, रुकें और यहाँ से अनुभव लें और अनुभव अपने और मित्रों के बीच में साझा कर सकें, ताकि ये जो दीप से दीप जलाने की परंपरा है वो आगे जरूर बढ़े। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो किसान भाइयों, आपसे मैं अब इजाज़त चाहूँगा। आज हमारे सर ने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया और गाइडेंस दिया है। आपको भी उम्मीद करता हूँ सर की बातों में बहुत सी चीज़ें मिली हों जो आपको काम को मिलेंगी।
एक बहुत बढ़िया चीज लगी सर आपकी, आप शायर बहुत अच्छे हैं सर। थैंक सर आपने शायरी बहुत बढ़िया हमको सुनाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपसे अब मैं इजाजत चाहूंगा सभी किसान भाइयों को, नमस्कार।